तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे वायरस की जो कोरोना वायरस के बाद फिर से पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग फिर से ये जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं, जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या फिर से एक बार लॉकडाउन लगने वाला है, क्या फिर से ऐसी चीजें फिर शुरू होने वाली है जो पूरे दुनिया ने कोविड के टाइम में देखा था। दोस्तों हम बात करेंगे HMPV वायरस के बारे में। और ये वायरस फिर से वही शुरू हुआ जहां से कोविड शुरू हुआ था, मतलब चाइना से। और चाइना में आए दिन ये सब घटनाएं घट रही है कि इसका यहाँ इतना इफेक्ट हो गया, इतनी चीजें हो रही हैं। और सबसे बुरी बात तो है कि इसका इंडिया में भी जो है सिम्टम या पेशेंट मिलने शुरू हो गए हैं। तो हम इसके बारे में पूरी अच्छे से बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम मंटू बर्नवाल और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि HMPV वायरस क्या है, इसके कितने मतलब प्रकार है, कहाँ कहाँ फैल गया है, इससे आप क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। और आप क्या क्या सावधानियां अपनाएंगे जिससे आप इससे थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं। दोस्तों चलिए तो शुरू करते हैं। मोस्टली क्या होता है, जैसे कोविड टाइम में क्या हो रहा था जो कोविड वायरस फैला था, कोरोना वायरस, उस समय हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सेम टू सेम इसमें भी एक ऐसा सिम्टम है HMPV वायरस में भी। ये जो सांस की नली है उसको प्रभावित कर देता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और ये न्यूमेविरिड परिवार का सदस्य है और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम वायरस जो होता है उसी को इफेक्ट करता है मोस्टली जो है। हालांकि इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था और यह वायरस कम से कम 1958 से मौजूद है। मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार फैला है, ये 1958 से हमारे पूरे वर्ल्ड में मौजूद है और समय से चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि लोग जानना चाहते हैं कि लक्षण क्या हो, मतलब हमारे बॉडी में क्या सिम्टम ऐसे आएंगे कि जिसको हम जान सके कि हमको HMPV वायरस हुआ है। देखिए लक्षण तो बहुत सारे कॉमन, मतलब आपको खांसी जुकाम हुआ है तो ऐसे मिलेंगे। मान लीजिए कि इसका पहला खांसी आपको आएगी, कफ आएगा। दूसरा है कि नाक बहना हो जाएगा, मतलब आपके नाक बहेगा या बंद हो जाएगा। बुखार भी आपको रहेगा, हो सकता है, ठीक है। और गले में खराश रहती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर गंभीर मामला हो गया, मतलब थोड़ी सी इन्फेक्शन ज्यादा हो गया तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। जैसे कुछ इसके लक्षण है। इसके अलावा कुछ और भी आपको सिम्टम बॉडी में दे सकते हैं जो इसका चीज मतली करना, मतलब आपको थोड़ा सा जी मिचलाता है, मान लीजिए ना, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है, मतलब कि पेट लूज मोशन हो सकता है। तो ये सब भी आपको हो सकती है, सिम्टम आ सकते हैं। ज्यादातर मामलों में लक्षण जो होता है हल्के होते हैं और 2 से 5 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको सिम्टम आ रहा है तो आपको कुछ दिक्कत हो जाएगी, नहीं। 2 से 5 दिन में अगर आप थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह ले लिए, डॉक्टर के दिखा लिए, आप उसके ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है और भी इफेक्ट हो सकती है, जिसके मुख्य लक्षण है घबराहट हो जाएगी, मतलब आदमी को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद से एक चीज उसमें अस्थमा का बढ़ जाएगा, जिसको पहले से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उसमें और भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। अब मान लीजिए सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, होने लगी, थकान हो जाएगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा लगेगा, बॉडी जो है आपका पेन कर रहा है, आपको कमजोरी वीकनेस शुरू हो जाएगी, है ना। और निमोनिया हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह के आपको सिम्टम दिखने में शुरू हो सकते हैं। और ज्यादा खतरा किसको है, सबसे बड़ी बात है कि कौन से एज ग्रुप को सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको इससे ज्यादा सिम्टम होता है कि सांस लेने की तकलीफ होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो 5 साल से जो कम बच्चे हैं उनका थोड़ा ध्यान रखिए। और जो 65 साल से उम्र के जो बड़े लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, मतलब दोनों साइड की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होती है, तो उस पर इफेक्ट ज्यादा डालता है। और जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है, जिसको मान लीजिए कोविड हुआ होगा या और भी कुछ बीमारियां होगी, तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, तो उनको भी तकलीफ हो सकती है। और जिनको पुरानी सांस की बीमारी, जैसे जिसको अस्थमा है या COPD हुआ है, तो इन लोगों को भी जो है ये वायरस जो है उनको अपने चपेट में ले सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रखिए। उसके बाद एक चीज आती है कि ये फैलता कैसे, रीजन क्या है। तो देखिए सेम टू सेम चीज है, कोविड में जैसे फैल रहा था कि आप खांस दिए, छींक दिए या फिर हवा के माध्यम से, ठीक सेम टू सेम इसमें भी ऐसा हो रहा है। खांसने छींकने वाली बूंदों से फैलना, जैसे हम लोग खांसते तो हमारे मुंह से कुछ ड्रॉपलेट निकलते हैं जो दिखाई नहीं देते हमको ना, तो उन बूंदों से भी जो है ये वायरस फैल रहा है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप आ गए, मान लीजिए उसको ऑलरेडी किसी को हुआ है, आपने उसको टच कर दिया या छू दिया, तो भी आपको वायरस फैल सकता है। और वायरस से दूसरी सतहों को, मान लीजिए कि किसी एरिया में कोई संक्रमित व्यक्ति जिसको वायरस हुआ है और उसके संपर्क में आप आ चुके हैं, कोई जगह है उसने उसको टच कर दिया, तो उसके संपर्क में अगर आप आएंगे तो आपको बीमारी लग सकती है दोस्तों। अब एक ऐसा चीज दिया है कि ये जो है ठंडे मौसम वाले क्षेत्रों के सर्दियों के अंत में और वसंत की शुरुआत में ज्यादा फैलता है, ठीक है। HMPV क्या मौसमी पैटर्न है, मतलब मौसम मतलब कि आपका सोचता है कि जब मौसम के हिसाब से भी इसमें पैटर्न होता है। जहाँ पे ठंडा मौसम वाला क्षेत्र है
तो वहाँ सर्दियों के जो अंत होता है तो वहाँ पे, और वसंत के शुरुआत में ज़्यादा फैलता है ये। ठीक है, ये इसका है। और निदान क्या है, इसको हम कैसे हम इसको मतलब इसे बचाव रख सकते हैं अपने आप को। देखिए, एचएमपीवी का निदान आमतौर पर शारीरिक लक्षण जो भी आपका सिम्टम मैंने बताया उसके वजह से हो सकता है। इसमें आप नाक या गले के लिए सैंपल ली जाती है, और एक्सरे होता है छाती का, आपका जो चेस्ट है उसका एक्सरे लिया जाता है, उसको देखते हैं, और ब्लड टेस्ट भी करके आपको जो है डॉक्टर आइडेंटिफाई कर सकता है आपको एचएमपीवी वायरस हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद से इसके लिए तो कोई विशेष एंटीवायरल दवा नहीं बनाई गई है। हालांकि आपको जो बॉडी में सिम्टम हुए हैं उसको रोकने के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन या जो भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो जिससे वो जो सिम्टम आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। तो एक तरह से आपकी जो ये बीमारी है वो भी थोड़ी थोड़ी उसके अगेंस्ट भी आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम पैदा हो जाएगा। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको, इसमें अगर आप चाहते हो थोड़ा सा आराम रखें अपने आप को, आराम करें, पर्याप्त तरल पदार्थ पिए, है ना। दर्द और इंजेक्शन बुखार हो तो काउंटर द आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए अपने आप को। और गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती हुई, मतलब आपको कहीं ना कहीं आपका सिम्टम दिखे जो मैंने बताया, तो आप तुरंत जाकर के मेडिसिन डिपार्टमेंट डॉक्टर से संपर्क कीजिए अपने आप को, बताइए भाई मुझे प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, तो वो आपको उसके रिलेटिव जो बताइए वो देंगे उसके लिए, है ना। और घर पे जो है तो आपको कुछ नहीं करना है। घर पे अगर आप हैं तो मास्क लगा कर रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए चीज़ों के लिए। और जो हम लोग को अपने डेली हैबिट में जो यूज करना है, जिससे हमको बचना है, तो देखिए बार बार हाथ धोएं। ठीक है, आप डिटॉल साबुन वगैरह जो भी है या जो भी आपका साबुन वगैरह है उससे आप हाथ धोते रहिए, जैसे आपके हाथों पे कुछ वायरस मतलब कुछ भी कंटेमिनेशन ना हो। अपने चेहरों को बार बार टच मत कीजिए, जिससे कि आपके चेहरे से वो वायरस जो है आपके बॉडी के अंदर जो इनहेलर सिस्टम उसे अंदर न जाए। उसके बाद बीमार लोग जो हैं जिनको ऑलरेडी हुआ है या जिनको खांसी जुकाम ये सब चीज़ें हो सब दूरी बना रखिए आप लोग। और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए। कोविड टाइम में भी ऐसा हुआ था कि लोग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में लगे हुए थे। लोग जिम जा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, योगा कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें ले रहे थे जिसको उनका सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो आप करिए, पर्याप्त नींद लीजिए, क्योंकि नींद लेने से भी आपका सेहत जो है अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज़ है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने, क्योंकि आपको पता नहीं होगा किसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बेटर है कि आप जो है तो मास्क पहन करके रखिए अपने आप को। अभी देखिए चीन में जो है ये फैला, चीन में अचानक से वृद्धि दिखी गई है, और चाइना में कुछ होता है तो लोग एकदम से आशंकित हो जाते हैं कि भाई चाइना में हुआ है तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी काउंटर चीज होती है, तो कहीं ना कहीं उसका वायरस, उसका असर जो है हमारे पे भी पड़ेगा। तो जो इसके एक्सपर्ट हैं ऐसा बोल रहे हैं कि कोई नया वायरस तो है नहीं है, तो इसकी तत्काल महामारी नहीं फैल सकती। मतलब इसका जो सिम्टम है उसको रोकने के लिए हर देश में, हर कंट्री में, हर जगह पे इसका उपाय है। तो इसलिए जो कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था वो इससे पॉसिबल नहीं दिख रहा है अभी तक, जो है ऐसा नहीं दिख रहा है। तो भारत गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अपने गाइडलाइन जो इशू कर दी हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट उनको अपने बताया भाई कि आप तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा अपने प्रिपेयर रहिए पहले से, कि ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो किसी को। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि चीन में जो वायरस फैला है उसका दूसरा केस इंडिया में मिल चुका है। पहला भारत के दोनों मामले कर्नाटक के ही हैं, मतलब कर्नाटक में दोनों केस मिला है। संक्रमितों में एक 8 महीने का बच्चा है और दूसरा 3 महीने की बच्ची है। देखिए दो छोटे बच्चे ही हैं, दोनों को ही हुआ है। और कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया है कि उन्होंने अपनी लैब में नमूने की जांच नहीं कराई है, रिपोर्ट एक निजी अस्पताल से आई है। मतलब कि प्राइवेट अस्पताल में इनकी जांच हुई है, वहां से पता चला है कि इन दोनों बच्चों को जो है, जो एक 8 महीने का और 3 महीने का, उनको जो है एचएमपीवी वायरस हुआ है। और रूटीन जांच के लिए बच्चे अस्पताल में आए थे, तो वहां पे टेस्ट किया गया, तो वहां पे एचएमपीवी पॉजिटिव मिला था। ओके, क्वेश्चन और भी है कि क्या एचएमपीवी वायरस कोरोना वायरस की तरह है। देखिए दोनों अलग फैमिली के हैं, जो मतलब इसकी जिसको बता रहे हैं दोनों अलग फैमिली के, दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, तो इनका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जो सिम्टम बॉडी में हो रहा है लगभग दोनों सेम ही हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी लोगों में घबराहट पैदा हो रही है। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं भाई क्या प्रॉब्लम है। और दोनों क्या हो रहा है कि हमारे जो श्वसन तंत्र है, सांस लेने की जो नली उसकी प्रभावित करता है, तो उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और इसके पहले भी जो है ये वायरस जो है 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका इस देशों में भी पता चला था। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 50 साल पुराना है, क्योंकि बता चुका आपको पहले कि 1958 से मिला हुआ है ये वायरस जो है। ओके, दूसरी चीज है इसका कोई वैक्सीन नहीं है, मतलब अभी कोई इसका इलाज या वैक्सीन नहीं है। लेकिन जो भी इसके सिम्टम हो रही है उसको रोकने के लिए हमारे देश में क्या पूरे हर जगह पे रोकने की जो मेडिसिन है वो हर जगह पर्याप्त मात्रा में है, कोई टेंशन नहीं है। और WHO जो होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करता है कि कहीं पूरे दुनिया में कोई बीमारी फैलने वाली होती है, फैलना कोशिश करती है, तो एक गाइडलाइन जारी करता है। तो अभी तक
WHO ने अपने उसको अपडेट जारी नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत भी नहीं है। आप जो है थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, है ना, और आप बिल्कुल से जुड़े रहिए। कोई आपको सिम्टम ऐसा दिखता है कि सांस में तकलीफ हो रही है, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार है, तो ज़्यादा 1-2 दिन तक है तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, जाकर डॉक्टर को दिखाइए, अपने आप को ध्यान रखिए थोड़ा सा। और अभी तक फिलहाल तो कोविड की जिस तरह की कोई इसमें सिम्टम नहीं दिख रही है। बहुत अच्छा है कि हमारे गवर्नमेंट ने भी पहले से तैयारी कर रखी है, और पूरी दुनिया में जो भी गवर्नमेंट है सबने कोविड के टाइम से अपने आप को प्रिपेयर कर रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो भी HMP वायरस के बारे में जानकारी मैंने दिया अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर बात होगी, तो जय हिंद, जय भारत।